तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, ये भी क्या सेपरेबल वेरिएबल का है, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका भी, फिर देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई डी वाई दिया हुआ, ये डी वाई है यहाँ पर, ये वाला बात लिखा हुआ है डी वाई, ठीक है। तो देखिए में क्या करेंगे, पहले डी वाई वाला को डी वाई के साथ ले जाएंगे, उसके बाद उसको सेपरेट करेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है ना। पहले देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वाई डी एक्स को रखते हैं यहाँ पे, तो वाई डी एक्स यहाँ रह गया, ये सोल्यूशन है, ठीक है। वाई डी एक्स रह गया, फिर बराबर देखिए यहाँ से एक्स वाई यहाँ पे था, इसमें डी वाई लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या था, ये जो पार्ट इसमें डी वाई लगा हुआ उसको उस साइड से भेज देंगे, तो ये माइनस दे देगा एक्स इंटू ये बनेगा डी वाई के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों में डी वाई है, ठीक है, और एक्स भी दोनों में है। ऐसा करते हैं हम, एक्स डी वाई कॉमन निकाल लेते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, यहाँ पर से ये पूरा पार्ट निकल गया, ये हो जाएगा, नहीं पूरा नहीं निकला है, सिर्फ ये दोनों पार्ट यहाँ पर से निकला, तो क्या आपसे बच गया वाई, तो वाई लिख देंगे, फिर माइनस, यह पूरा पार्ट निकाल लिए तो क्या बचा 1, ऐसे हो गया। अब सेपरेट कीजिए, ठीक ना, सेपरेट करना है तो यह होगा यहाँ पे, ये एक्स का फलन है, ठीक है, ये एक्स का है, ये एक्स इसको डी एक्स साथ ले जाएंगे, ये वाई का है इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो एक्स इधर आ क्या बनेगा, डी एक्स बट्टे एक्स हो गया, फिर बराबर इसको उस साइड से भेज देंगे तो गुना हो जाएगा, क्या बनेगा, भाग में जाएगा, तो वाई माइनस 1, अब बट्टा में आ जाएगा वाई, ठीक है। अब बचेगा यहाँ पर पूरा के डी एक्स डी वाई के बराबर, इधर बचेगा डी वाई इंटू, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन में हमेशा डी एक्स और डी वाई को ऊपर में रखें, मतलब अंश में रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे रह गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, यह बचेगा डी एक्स बट्टे एक्स इक्वल टू, अब जब इस y के इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, y से y कट जाएगा, जब अंश में प्लस या माइनस में दिया रहे और नीचे में कोई एक संख्या रहता है तो दोनों को हम अलग अलग करके जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भाग करके। यहाँ पे क्या y है -1 है, तो इस दोनों में अलग अलग करेंगे तो y से y एक बार कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें करेंगे तो क्या 1 मतलब 1/y बचेगा, ठीक, जो कि डी वाई के जो पूरा दोनों के लिए डी वाई है, ठीक है, ये दोनों के लिए डी वाई है। अब क्या इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कोई डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का इसका समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा, डी एक्स बट्टा में एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर से जब दोनों को अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक बार डी वाई अलग अलग कर देते हैं, इसके साथ ये आ गया, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू डी वाई। अब देखिए यहाँ पे आपको इससे जस्ट पहले बताए थे क्या कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। जैसे कि देखिए आप क्या 1/x है, dx अलग कर देंगे तो यह क्या देगा, लेकिन log x, ठीक है, log mod x बोलते हैं, इसे log x हो गया, 1/x dx/x का इंटीग्रेशन log x इक्वल टू dy का इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब d छोटा सा इसका इंटीग्रेशन बड़ा करना है तो क्या सिर्फ y बचेगा, माइनस 1/y का y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होता है log y हो गया, बस समझे, ठीक है। अब इसमें एक प्लस कांस्टेंट ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद उसमें एक कांस्टेंट को ऐड किया जाता है, ठीक है। अब देखिए सबको सेपरेट कर लेते हैं, इस ये वाला पार्ट उठा के इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा इससे log x, ये माइनस में इधर आ जाएगा बराबर की, पहले क्या बराबर प्लस देगा, ये log y इक्वल टू y प्लस c, एक इसका ये प्रॉपर्टी होता है कि log m इंटू एन का, ऐसे log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस log n होता है, ठीक है। तो इतना बात यहाँ पर प्लस है तो उसको हम इसका मल्टीप्लाई में इतना ले सकते हैं, log m इंटू एन, सॉरी x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से log x y इक्वल टू वाई प्लस सी, इसका हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। फिर तो इसका अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है 4 नंबर, ये भी क्या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x लिखा गया है इंटू डी एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन में इसका पैसा फॉर्मूला नहीं, इसको डायरेक्ट कर लेंगे, इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसको क्या चेंज करना होगा, ठीक है, सिंपल वे में। कैसे, जैसे कि देखिए इससे पहले क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कब, जब दोनों का एंगल सेम हो, दोनों का एंगल जब सेम होता है उसका वैल्यू कितना होता है, एंगल सेम हो, ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान
1 के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम इस 1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंटू ये dx। अब होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ, हम 1 को क्या बोल देते हैं, 1 को साइन स्क्वायर साइन एक्स का यहाँ पे है, एक्स के रिश्ते लेते हैं, साइन थीटा नहीं एक्स लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सॉरी एक्स लिखेंगे, यह इसका मान 1 के बराबर हो गया, ठीक। आगे माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ए बी है ना, ये किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या, तो ये बन जाएगा यहाँ से कॉस, कॉस नहीं साइन, वैसे कॉस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बन जाएगा ये साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये dx छूट गया है इसमें, dx यहाँ भी dx। अब देखिए इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ 1/2, तो 1/2 पावर 1/2 का तो 2 कर जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका मतलब इस रूट की पावर कट गया, तो क्या बचेगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस कॉस x इंटू ये बच गया हमें dx बच गया। अब दोनों को क्या dx के रिस्पेक्ट में दोनों का हम इंटीग्रेशन अलग अलग करके निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x इंटू ये dx हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर से यह क्या देगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है क्या, क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस ये पहले था तो माइनस ये, और कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इतना भी स्टेप करना है, क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इस सब को देख जाना बढ़िया से, क्वेश्चन आ भी सकता है क्या। देखिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया है, एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, एक का स्लोप निकालना, उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इसको हम नंबरिंग 5 करते हैं। इसमें दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 3, ठीक है। और बोल रहा है क्या, बिंदु, बोल रहा है इसमें बिंदु 1 और √2 का ढाल पूछ रहा है, मतलब इसका स्लोप पूछ रहा है, ठीक है। तो स्लोप को हम m से भी लिखते हैं, tan थीटा भी से लिखते हैं, या फिर इसके जब डिफरेंशिएशन जब पढ़ते हैं उसको d/dx ही बोलते हैं, इसका स्लोप निकलता है, ठीक है। तो स्लोप मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है हमें, dy/dx पूछ रहा है एट ऑफ पॉइंट क्या 1, √2, मतलब x का मान कितना है 1 और y का मान √2 के बराबर है, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखना है, पहले क्वेश्चन को लिखे, तो पहले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब पहले कैसा करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि तब इसमें dy/dx आएगा, जो उसका स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम ऐसे लिखते हैं, dy/dx भी स्लोप होता है बराबर tan थीटा होता है, या फिर m होता है, या फिर y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, जिसका जैसा दिया है वैसा यूज करेंगे, ठीक है ना। चारों स्लोप को दिखाता है, ठीक है। 11th क्लास में ये सब पढ़ते हैं, यहाँ से ये सब 11th में, ये 12th के लिए, ठीक है। देखिए आप ऐसा करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो ये होगा d/dx, यहाँ पर हो जाएगा ये x स्क्वायर, फिर प्लस, अब d/dx यहाँ पर देगा ये y स्क्वायर, फिर इक्वल टू dy/dx यहाँ पे 3, ओके। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये रहा। पहले आप एक बात समझिए, यहाँ पे जब ऐसा दिया रहे x⁴n का बोलेगा, इसका कीजिए डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर है पहला पावर लिखिए, उसके बाद जो लिखा हुआ उसको लिखिए, पावर में से कम कर दीजिए, इसका होता है ये डिफरेंशिएशन का होता है फार्मूला।
डिफरेंशिएशन मतलब हुआ कम करना, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब होता है ज़्यादा करना। ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पावर n है तो इसको कम कैसे हो गया, पावर पीछा और पावर में से एक कम हो गया इसका डिफरेंशिएशन, वही बोलेगा इंटीग्रेशन। तो पावर हम एक जोड़ देंगे उसी पावर से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो पहले इसको समझिए, अगर दिया और इसी बात देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बोला इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में पावर 2 है, तो 2 पीछा फिर एक्स और 2 में से एक कम हो गया इसका, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर प्लस ये y है, ठीक है। हम डी एक्स में क्या कर रहे हैं, तो क्या पहले क्या होगा, पावर पीछा और पावर में से एक कम, तो 2 माइनस 1 और फिर y का होगा, तो y क्या बनेगा, डी वाई बट्टे डी एक्स, जो हम इसी का मान निकलना था बराबर। इसको मिटाते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ से फिर आ गया, ये क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। 3 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, वो किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसको बैठा लेना दिमाग में, पूछेगा ऑब्जेक्टिव। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स अगर किए दीजिए, मतलब कांस्टेंट है कुछ भी, इसका डिफरेंशिएशन होता है कितना, 0, ठीक है। कितना होता है, 0। एक बात और, इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन पूछेगी तो पता हो तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसी कोई फंक्शन देगा, यहाँ मान लेते हैं डी एक्स ही दे दिया है, इसके रिस्पेक्ट में अब ही नहीं बोलिएगा सर 0 गुना डी एक्स 0 कर दिया बात खत्म, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए हम कांस्टेंट का डिफिनेशन जब 0 कर रहे हैं तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, कांस्टेंट देगा कोई भी लेकर संख्या, ठीक है। क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, उसे ही बोलते हैं इंटीग्रेशन, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या, कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 का इंटीग्रेशन भी क्या एक कांस्टेंट कोई देगा लेके, ठीक है। तो वहाँ ऑप्शन देगा कि 1 2 3 एक दूसरे मतलब कोई दिया हो ही जाएगा, उसमें से क्या है कोई भी कांस्टेंट लगा देना, आपको कांस्टेंट दिखेगा लगा देना है, कांस्टेंट के या फिर सी दे देगा उसमें, या फिर कोई नंबर, ठीक है। ये वाला बात हो गया, समझ गए। और इसका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का होता है डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 एक्स में से 2 में से क्या बना कि पावर एक्स मतलब क्या है, एक्स के बराबर हो गया, फिर प्लस ये क्या बनेगा 2 वाई बचेगा, फिर यहाँ पर डी वाई बट्टे ये हो गया डी एक्स इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। हमें क्या निकालना है, डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है ना, स्लोप होता है और उसका पॉइंट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर से ये फिर देगा ऐसे 2y डी वाई इक्वल टू डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी प्लस में है उस साइड जाएगा ये -2x दे देगा लेके, ठीक है। इसीलिए डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू -2x बट्टे -2x बट्टे 2y, 2 से 2 कट गया, -x बट्टे y बचा, ठीक है। अब देखिए -xy आया है, क्या बोल रहा है, एट अ पॉइंट, इस बिंदु पे निकालिए स्लोप, मतलब x का मान ये है y का मान ये है, तब लिखेंगे इसे dy बट्टे डी एक्स, पॉइंट्स क्या है 1 और यहाँ पे क्या है √2, यह दिखा रहा है कि x का मान √1 रखिएगा और y का मान √2 रखना है ना। तो ये क्या देगा लेके फिर इक्वल टू x माइनस है, x का मान क्या है, x देखिए यहाँ पे x का मान 1 है, x मान 1 है, y का मान है √2। देखिए इसका स्लोप हमें निकल गया, स्लोप क्या गया -1/√2, दिस इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो लिख के इसका रिविजन करना है, समझ जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, और सा क्वेश्चन इसमें और बता रहे हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इस थोड़ा रोक दो, रोकना है सिर्फ, हो गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 6 लिखे हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद जो होगा सो होगा, नंबरिंग 6 नंबर हम लिख दिए हैं, ठीक है। ये दिया हुआ x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, इसका बोला है डिफरेंशिएशन, मतलब डी वाई बट्टे डी एक्स पूछ रहा है, ठीक है। डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है इसका, हाँ डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी वाई बट्टे डी एक्स को फाइंड करना है। अब देखिए इसमें क्या है कि इधर x का, यह x से रूप फॉर्म का दिया है, लेकिन अब क्या ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये थीटा का फंक्शन हो गया, ये भी थीटा का हो गया, तब क्या ये x के बराबर है, ये y के बराबर इतना दिया हुआ, तो हम इसमें ये करेंगे, ये जो दिया है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इसका कर लेंगे, ठीक है। और थीटा के रिस्पेक्ट में इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन मान के इसको इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट से भाग देंगे तो डी थीटा बाई थीटा कट जाएगा, बचेगा वहाँ पर डी वाई बट्टे डी एक्स में निकल जाएगा आसानी से, ठीक। देखिए ऐसे कैसे होगा सो देखिए, पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, तो पहले इसका सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, ये x बराबर a
cos स्क्वायर थीटा। इसका पहले हम डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी एक्स नहीं होगा, थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये ऐसा नहीं करना है कि x का थीटा के रिस्पेक्ट में 0 कर देंगे, तो 0 करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा, थीटा का फंक्शन या दर दिया हुआ इसका होगा, अभी यहाँ पर x रहेगा, इसका हम इसी की मान आगे निकालना है। डी थीटा बट्टे डी एक्स बट्टे डी थीटा इक्वल टू, अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, एक बार लिखते हैं डी, ये डी है, और उसके बाद a cos स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये बाहर निकल जाएगा। अब इन्हें का 0 इसी में कर देना, पूरा 0 हो जाएगा। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा हुआ हो तो उस कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल देंगे सो रिस्पेक्ट के साथ, फिर आगे काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी cos स्क्वायर थीटा बाय डी थीटा। ये बात समझ में आ गया। अब इसे जस्ट पहला क्वेश्चन हम बताए थे कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करते हैं, उसको साइन के फॉर्म में लाते हैं, सिंपल करने से बाद करते हैं, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्ट। बट इस केस में cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा कैसे, ये जैसे उधर किए थे ना x पावर n का किए थे कि उस पावर पीछा पावर में से कम किए थे तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। कैसे, तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू, ये तो पीछा भैया है, यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 पीछा कर देंगे, तो 2 पीछा हो गया, ठीक है। और 2 पीछा हो गया तो इसमें से घटेगा, तो 2 पावर है तो क्या बचा, साइन थीटा बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद सॉरी पावर पीछा के 2 पावर में से 1 कम हो गया तो बचे बन गया cos, एक मतलब 2 में से कट गया तो 1 होगा cos। अब ये cos का करेंगे फिर से, तो cos का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब cos स्क्वायर का हो गया 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन, तो ये एक बार पावर पीछा की पावर से कम कर दिए, फिर ये cos का फिर से करेंगे तो बनेगा ये, ठीक है। तो अब देखिए कंप्लीट हमें क्या निकल गया, -2a से ये निकल गया -2a, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। ये क्या बना है, dx बट्टे डी थीटा हुआ, ठीक है। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। ये बात समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे समझ लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकेंड दिया हुआ है फिर से, नाउ ये है क्वेश्चन y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ सुन के थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, ठीक है। ये क्या बनेगा फिर y dy बट्टे डी थीटा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट है, एक बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये नीचे में डी थीटा गया, ये बढ़ाते में गया था बाहर निकल गया नानी सा, ये इधर आ गया, ये बाहर हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे ए है तो ए लिख देंगे, पहले कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए। देखिए कांस्टेंट जब किसी के साथ में गया, ठीक है, जैसे किसी दोस्त के साथ दूसरा दोस्त गया तो ओकरो मजबूरी चाय पियाना पड़ता है, उसी तरह यहाँ ये जो ए है इसके साथ में गया था, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट था, बोले अब बाहर मुर्गी आप अंदर चाहिए, हो गया। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, पावर 2 है तो पावर को पीछा करेंगे, पावर में से 1 कम करें तो साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से पावर पीछा कर दिए, आप पावर में से 1 कम कर दिए तो बन गया साइन, फिर साइन का होता है डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको कंप्लीट लिखेंगे ऐसे, डी वाई बट्टे डी थीटा इक्वल टू, अभी क्या बन गया 2a साइन थीटा इंटू बच गया यहाँ से कॉस थीटा, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड, वो फर्स्ट था। अब देखिए यहाँ पर से हमें निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स। अब कब आ सकता है, यहाँ पर डी एक्स बट्टे डी थीटा, इसमें डी वाई बट्टे डी थीटा, हमें इससे मतलब नहीं, मतलब है क्या डी वाई बट्टे डी एक्स लाना है, हाल में जैसे भी आ जाए। तो ऐसा हो सकता है अगर समीकरण सेकेंड में अगर फर्स्ट से भाग दे देंगे तो क्या होगा, इससे थीटा थीटा डी थीटा कट जाएगा और डी बटे डी एक्स बच जाए, ठीक है। तो जिसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा कर देते हैं, इसे
डिवाइडिंग इक्वेशन ऐसे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड बाय फर्स्ट ऐसे ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे डी वाई बट्टे डी थीटा, ठीक है। फिर मेन बटाइए, फिर नीचे में डी एक्स बट्टे डी थीटा बराबर इसका मान क्या था यहाँ से पूरा 2 साइन 2a छूट गया है 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे में फिर से यहाँ से ये किसके बराबर है -2 इसका मान आया था, इसका मान क्या यहाँ से समीकरण पहला से -2a साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा था, ठीक है। ये बदलना बात समझ में आया। आगे अब देखिए कटना कौन सा है, नीचे नीचे दोनों सेम था इससे ये कट गया। अब कैसे कट गया आप देख लेना भिन्न में करके ऐसे, मतलब 2/3 अब मेन बट्टा अगर 4/3 किए, जब भिन्न तोड़ेंगे 2/3 गुने 3 ऊपर जाएगा और 4 नीचे इसे करता उसी प्रकार, ठीक है। देखिए आगे इसे कट गया, बचा क्या dy बट्टे डी एक्स इक्वल टू, अब ये देखिए आप देखिए ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम था, कट गया, कट क्या बचेगा 1, लेकिन यहाँ क्या एक माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो -1, तो डी वाई डी एक्स का मान क्या निकल गया -1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फिर देखते हैं इसका अगला।